जय गौ माता, जय गोपाल। एक नई वीडियो लेकर हम फिर से कामधेनु गौशाला YouTube चैनल के ऊपर आपके समक्ष आए हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारी कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। वहां पर आपको KGSG के अलग अलग नंदियों के दर्शन होंगे एवं आपको संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। आज की वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। सज्जनों, आदिकाल से ही भारत में गौ पालन होता आ रहा है। गाय शुरू से ही भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में रही है। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां गौ मां की पूजा की जाती है। जी हाँ, भारत में ये भावना सदियों पुरानी है। गाय को मां की संज्ञा दी गई है। भारत देश में अनेक गौशालाएं हैं और इन गौशालाओं में बहुत अच्छे ढंग से गौ माताओं की सेवा की जा रही है। कुछ गौशालाएं छोटी हैं और कुछ बहुत बड़ी हैं। कई गौशालाओं में सुविधाओं की कमी है और कई गौशालाओं में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन दोनों का ध्येय गौ माता की सेवा करना है। सभी गौ भक्त श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। भारत में ऐसे गौ भक्त भी हैं जो इन गौशालाओं को दिल खोलकर दान देते हैं। इस वीडियो में मैं भारत की ऐसी गौशालाओं के संचालकों से अपने कुछ विचार साझे करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी अनेक गौशालाएं हैं जो कामधेनु गौशाला से भी कहीं अच्छे ढंग से गौ माता की सेवा कर रही हैं। इसके लिए भारत की सभी गौशालाओं के संचालकों को बधाई देता हूँ और उनका इस दैवी कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप सदैव ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहें और प्रभु कृपा आप पर सदा बरसती रहे। लेकिन एक ऐसा कार्य अभी भी होना बाकी है जो इन गौशालाओं में नहीं हो रहा। बहुत कम गौशालाएं होंगी जिनमें ये कार्य हो रहा होगा। वो कार्य कौन सा है? जी हाँ, वो कार्य है नस्ल सुधार का। आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो नस्ल सुधार है। नस्ल सुधार का काम बहुत ही कम गौशालाएं कर रही हैं। हम यहाँ ये भी समझते हैं कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए गौशालाओं के संचालन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सब कार्यों को करते हुए भी नस्ल सुधार वाला काम किया जा सकता है। समय समय पर हमें भारत की कई गौशालाओं में जाने का अवसर मिलता है। सभी गौशालाओं में जाकर बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है हमें, लेकिन कुछ गौशालाओं को छोड़कर बाकी सभी गौशालाओं में एक दृश्य देखकर मन उदास हो जाता है। हम जब गायों के बाड़े में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां देसी गायों के बीच में विदेशी सांड घूम रहा होता है। ये दृश्य मन को चिंतित कर देने वाला होता है। इस दृश्य पर गौशालाओं के संचालकों का ध्यान ही नहीं जा रहा होता। सज्जनों, अभी भी भारत की गौशालाओं में लाखों ऐसी देसी गाय हैं जो देश का उज्जवल भविष्य बना देंगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह सभी गायें विदेशी नस्ल के सांडों से गर्भित हो रही हैं। अंग्रेजी सांडों के द्वारा देसी गौवंश की ऐसी संतति का जन्म हो रहा है जो ना देसी है और ना ही अंग्रेजी। जब हम इस विषय में संचालकों से बात करते हैं तो वह अक्सर ये जवाब देते हैं कि स्वामी जी, गौशालाओं में बहुत काम होते हैं, नस्ल सुधार का काम तो हमने कभी किया भी नहीं, हम इस काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम किन्हीं और कार्यों में व्यस्त हैं। संचालकों की ऐसी बातें सुनकर मन और उदास हो जाता है। देश की सभी गौशालाओं के संचालकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितना समय या ध्यान दूसरे कार्यों में देते हैं उसका मात्र 10 से 20% नस्ल सुधार को दे दें। अगर गौशालाओं ने इस विषय को नजरअंदाज किया
तो गौशालाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। नस्ल सुधार के अभाव में गौशालाओं में बछड़े और बछड़ियों तो पैदा होंगी, मगर उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस नस्ल के हैं। ये वर्ण संकरता देश में देसी गौवंश के भविष्य को ले डूबेगी। मेरे प्रिय गौपालकों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप नस्ल सुधार के कार्य को कृपया नजरअंदाज मत करें। वर्तमान में अगर हमने अच्छा बीज ना बोया तो हमारी भविष्य की फसल कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। और इस बात को सदा स्मरण रखना कि नंदी एक बीज के समान होता है। मात्र एक अच्छा नंदी पूरी गौशाला की तस्वीर बदल के रख सकता है। मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, मात्र एक अच्छा नंदी आपकी गौशाला की तस्वीर बदल के रख सकता है। और इस काम के लिए आपको कोई बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपने बस अपनी गौशाला में सभी देसी गौवंश की गायों को एक बाड़े में करना है और अंग्रेजी गौवंश की गायों को दूसरे बाड़े में करना है। सबसे पहला कार्य ये करने वाला है। और अलग की हुई देसी गायों के अंदर आपने उत्तम नस्ल का देसी नंदी छोड़ना है। बस यहीं से नस्ल सुधार की शुरुआत हो जाएगी। रही बात विदेशी गायों के बाड़े की, तो आपने वहां पर भी उत्तम नस्ल का देसी नंदी ही छोड़ना है, क्योंकि विदेशी गायों के गर्भ से हम कुछ सालों में देसी नस्लों को पैदा कर सकते हैं। अगर आप ये प्रयास आज शुरू करते हैं सज्जनों, तो आपको इसके परिणाम 2 सालों के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। 5 सालों में आपकी गौशाला की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मात्र एक अच्छे नंदी के चयन ने हमारी पूरी गौशाला में सुंदर सुंदर नस्ल के बछड़े बछड़ियों को पैदा कर दिया। अगर आपके यहाँ गौवंश की संख्या ज्यादा है तो आप ज्यादा नंदियों को भी नस्ल सुधार के लिए रख सकते हैं। कामधेनु गौशाला की सुंदर सुंदर साहीवाल गायों को पैदा करने में उत्तम किस्म के नंदियों का ही योगदान रहा है। नस्ल सुधार के लिए आपको कोई ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी व्यवस्था आपको अपनी गौशाला में बनानी होगी। बाकी का कार्य तो नंदी जी महाराज जी ने ही कर देना है। अब निर्णय आपने लेना है कि आपने नस्ल सुधार का कार्य करना है या नहीं करना। ऐसी बहुत सी गौशालाएं हैं जिन्होंने नस्ल सुधार के काम को गंभीरता से शुरू कर दिया है। आइए आपको ऐसे गौभक्तों से मिलाते हैं जो कामधेनु गौशाला से नस्ल सुधार के लिए नंदी या बछड़े लेकर गए हैं। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी, मैं शमशेर सिंह लहरी। मैं आया हूँ डेरा जगमाल वाली मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम है हमारा, सिरसा ज़िले में, हरियाणा में। आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जो नंदी आप देख रहे हो, स्वामी जी का आशीर्वाद है, उनका प्यार है कि हमें आज 2 नंदी उनके प्रेम से, उनके प्यार से मिल रहे हैं। तो हम भी आगे जाके ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर हरिद्वार से गीता कुटीर आश्रम से आए हैं कामधेनु गौशाला में। और कामधेनु गौशाला से हमने 2 नंदी अपनी गौशाला जो है हरिद्वार में जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 गाय हैं। अच्छी गायों के लिए संवर्धन के लिए यहाँ से 2 नंदी खरीदे। और यहाँ से अच्छे नंदी और साहीवाल नस्ल के हमने कहीं पर भी नहीं देखे। और यहाँ पर साहीवाल नस्ल की भी अच्छी बछियाँ और गाय हमें देखने को मिली। और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी हमें। यहाँ पर जो गायों के रखने की और नंदियों को रखने की जो व्यवस्था है, सफाई बहुत बढ़िया है। और गायों के संवर्धन के लिए हमें जो यहाँ से ज्ञान दिया गया, हमें जो आगे के लिए बताया गया, वो भी बहुत अच्छी नई नई बातें हमें देखने को सुनने को मिली। जी, मैं वरुण पाल गोदारा डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। मुझे मेरी गाय संवर्धन के लिए एक प्योर साहीवाल नस्ल का नंदी चाहिए था। मैंने काफ़ी जगह तलाश किया, काफ़ी ब्रीडरों के पास गया, पर मुझे एक अच्छा साहीवाल नस्ल का नंदी नहीं मिला। आज मैं यहाँ नूर महल गौशाला में आया हूँ। यहाँ मुझे एक नहीं काफ़ी अच्छे नंदी देखने को मिले। तो एक नंदी मैंने यहाँ से मेरे गाय संवर्धन के लिए मैंने एक नंदी यहाँ से लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ।
आज मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कामधेनु गौशाला में आया हूँ और मेरा आज आने का मेन पर्पस यही था कि मैं यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे और बहुत ही खूबसूरत जो नंदी है उनको मैं देखना चाहता था। और जैसे कि मुझे उनमें से पसंद भी आए हैं, अब सब तो मैं अपने घर लेके नहीं जा सकता, तो उनमें से आज मैं सिर्फ एक बहुत ही एक खूबसूरत सा बहुत प्यारा एक बहुत ही बहुमूल्य, इसकी कोई कीमत नहीं है, मैं आपको बता दूं उसकी कोई भी कीमत नहीं है। आज मैं एक बछड़ा लेके जा रहा हूं ताकि आगे मैं उस बछड़े से आगे आने वाले जो जितने भी हमने जो क्या करा है, हमने पीछे जितने भी एग्जॉटिक्स ब्रीड्स हैं, हमने अपने इंडिजिनस ब्रीड्स को हटा करके एग्जॉटिक्स ब्रीड्स को हमने एंट्री करवा दिया, जो कि एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे फेलियर्स का कारण है। तो मुझे लगता है कि आज फिर से हमारे को बैक ब्रीडिंग पे ही जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धन्यवाद। गौ भक्तों द्वारा कामधेनु गौशाला से नस्ल सुधार के लिए जो बछड़े अलग अलग गौशालाओं में गए थे, अब वो नंदी बन चुके हैं और उनकी संतति भी उन गौशालाओं में आ चुकी है और उनकी संतति उन गौशालाओं की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। नस्ल सुधार का छोटा सा प्रयास बड़े परिणाम लेकर आता है। आप शुरू करके तो देखें। आए आपको एक एनिमेशन के द्वारा कामधेनु गौशाला से कई सालों से जो बछड़े या नंदी नस्ल सुधार के लिए भारत के कोने कोने में भेजे गए हैं, उनकी एक प्रस्तुति आपको दिखाते हैं। आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग गौशालाओं के पास और ब्रीडर्स नस्ल सुधार के लिए कामधेनु गौशाला से बछड़े एवं नंदी लेकर गए थे। आप कभी उनसे चर्चा करके देखिएगा, क्योंकि सब एड्रेसेस हमारे पास हैं जिन्होंने ये कार्य शुरू किया था। आज उनके यहाँ बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि आप नस्ल सुधार का कार्य जल्दी शुरू करें, भविष्य का निर्माण करें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे इस विचार से सहमत हैं तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे कामधेनु गौशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।